बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जिनका नाम संत हरिनारायण था। संत हरिनारायण अपने सत्य और परोपकार के कार्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी सादगी और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा ने गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान पाने और शांति की खोज में। संत हरिनारायण के आश्रम में एक छोटा सा बालक आता था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलता था। संत हरिनारायण ने एक दिन गोपाल को बुलाया और कहा, पुत्र, सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। गोपाल ने संत हरिनारायण की बात सुनी, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। संत हरिनारायण ने उसे एक कहानी सुनाई, जिससे उसकी सोच में बदलाव आया। कहानी कुछ इस प्रकार है। कई वर्षों पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा था, जिसका नाम हरिराज था। राजा हरिराज न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे सत्य के महत्व की पूरी समझ नहीं थी। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए और कहा, महाराज, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, उसे जीवन में कोई भी कठिनाई परास्त नहीं कर सकती। राजा हरिराज ने साधु की बात सुनी, लेकिन उन्हें यह बात महज एक उपदेश लगी। साधु ने राजा को चुनौती दी, महाराज, अगर आप 1 महीने तक सत्य की राह पर चलेंगे, तो मैं आपको ऐसी शक्ति दूंगा जो आपके राज्य को और अधिक समृद्ध बना देगी। राजा ने साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन से ही राजा ने सत्य की राह पर चलने का निर्णय किया। वह अपने दरबार में सभी मंत्रियों और प्रजाजनों के साथ सत्यनिष्ठ होकर व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि सत्य की राह पर चलने से राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ रही है। सत्य की राह पर चलने के साथ ही राजा हरिराज ने परोपकार के महत्व को भी समझा। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं और मेरे परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई है। राजा हरिराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत उसे सहायता देने का आदेश दिया। उन्होंने न केवल उस किसान की मदद की, बल्कि अपने राज्य के सभी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई। धीरे धीरे राज्य में गरीबी कम होने लगी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा हरिराज ने यह महसूस किया कि सत्य और परोपकार का मेल राज्य को समृद्ध और शांति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है।
मैं अब जानता हूँ कि सत्य और परोपकार ही सच्चे राजा की पहचान है। गोपाल ने यह कहानी सुनी और उसके दिल में सत्य और परोपकार का महत्व गहराई से बैठ गया। उसने संत हरि नारायण से वादा किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा परोपकार के मार्ग पर चलेगा। गोपाल ने अपने जीवन में संत विश्राम की शिक्षाओं को अपनाया और गांव में सत्य और परोपकार का संदेश फैलाया। गोपाल के सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने से गांव में भी बदलाव आने लगा। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने लगे। धीरे धीरे गांव में सुख और समृद्धि का माहौल बनने लगा। एक दिन गोपाल ने संत हरिनारायण से पूछा, गुरुजी, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने से हमें क्या मिलता है? संत हरिनारायण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, सत्य और परोपकार से हमें सच्ची शांति, समृद्धि और लोगों का प्रेम मिलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो प्रकृति और भगवान भी हमारी मदद करते हैं। गोपाल ने संत हरि नारायण की बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और हमेशा सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रण किया। उसने गांव में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां वह बच्चों को सत्य और परोपकार का महत्व सिखाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सत्य और परोपकार से जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें न केवल आत्मसंतुष्टि मिलती है बल्कि समाज में भी सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। गोपाल की तरह अगर हम सभी सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुंदर और समृद्ध बन सकते हैं।